जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू पीडी क्लासेस। तो मैं आपका पीडी क्लास में स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। देखिए, मैं आपको यहां बता दूं, हम पिछले वीडियोस अपने कंटिन्यू बायोलॉजी में ले चले और क्या हम सेल टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। और अब मुझे आशा है कि आप मेरे टॉपिक जो पढ़ाने के बाद जो मैंने सेल टॉपिक पढ़ाया आपका फुल्ली कंप्लीट हो चुका होगा। अब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस सीरीज ला रहा हूं, आप जाके पीडी क्लास में उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं और कंटिन्यूअसली आप सीरीज प्रैक्टिस को उसको कर सकते हैं। अब मैं देखो कहाँ पे आपके लिए न्यू टॉपिक लाया हूं। जो टॉपिक है हमारा क्या, टिश्यू। सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे टिश्यू को। सो देखो, टिश्यू क्या होता है, क्या पढ़ना है, ये हम सारा डिस्कस करेंगे। मैं आपको यहाँ बता दूं, आप हमारे अगर पीडीएफ क्लासेस पर नए हैं तो क्लास पर जाएं, हमारे चैनल को विजिट करें, उसको सब्सक्राइब करें और कंटिन्यूस और सीरीज बाय टॉपिक्स को देखें। मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारी चैनल को फॉलो करते हैं, यहाँ पर आपको सारे एग्जाम्स की तैयारी, इंग्लिश भी मिलेगी आपको, यहाँ पर जीएस भी मिलेगा आपको और साइंस भी मिलेगा आपको। सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, आप क्रमशः सब्जेक्टों को एक एक करके पढ़ सकते हो। सो देखिए, मैं आपके लिए न्यू टॉपिक लाया हूं जिसका नाम है टिश्यू। आखिर टिश्यू होता क्या है, चलिए पढ़ते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। और टिश्यू है क्या, देखते हैं। पहले देखो, आपने देखा होगा सेल क्या होता है। तो आपने देखा होगा जो सेल हमारा होता है, इट इज अ फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। what mean of the functional and structural unit of the life, as you know that आप समझ लीजिए जैसे कि एक घर होता है। मैं आपको पिछले वीडियोस में बता चुका हूं, बट मैं थोड़ा सा इंट्रो देना चाहूंगा। जैसे कि एक घर होता है, तो घर की सबसे छोटी यूनिट क्या है हमारी, ब्रिक्स, ईंट। ठीक है, ब्रिक्स होता है हमारा। इसी सेम वे में हमारी बॉडी की जो यूनिट है वो क्या है, हमारी एक सेल, कोशिका। सो जब ये बहुत सारी सेल आपस में मिलती हैं, हमारी बहुत सारी सेल, ग्रुप ऑफ द सेल जब आपस में मिलती हैं तो वही हमारा क्या, टिश्यू बनाती हैं। जैसे कि मैंने कहा, एक सेल हमारा ये हो गया, दूसरा सेल मिल गया, तीसरा सेल मिल गया, चौथा सेल मिल गया, 5, 6। तो इस तरीके से जब सेल मिल जाता है तो इन सेलों के जो ग्रुप है इसको ही हम क्या कह देते हैं, हमारा जो है वो टिश्यू कहलाता है। आई होप आप समझे होंगे क्या है। तो टिश्यू क्या है, टिश्यू इज नथिंग, इट इज अ ग्रुप ऑफ द सेल और मैनी ऑफ द सेल्स। सो आप ये समझ सकते हैं टिश्यू कुछ नहीं है, हमारा क्या है, ये बहुत सारी सेलों का ग्रुप है। आई होप आपको समझ में आया होगा मैं क्या समझाना चाहता हूं, तो आप यहां समझे आराम से। ठीक है, तो टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ द सेल्स। ठीक है, जैसे कि एक सेल ये हो गया, दो सेल ये हो गया, 3, 4, 5, तो काफी सारी सेल्स हमारी क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है। अब देखो, हम टिश्यू को दो टाइप में पढ़ेंगे। तो क्या है हमारा टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे टिश्यू क्या है। जो टिश्यू है हमारे वो दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है हमारा प्लांट टिश्यू, ठीक है, और दूसरा होता है एनिमल टिश्यू। एक तो होता है प्लांट वाला टिश्यू और एक एनिमल टिश्यू। तो दो टाइप में हम ये टिश्यू पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी मीन्स टू से स्टडी ऑफ द टिश्यू। स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या बोलते हैं, हम हिस्टोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, फैक्ट कभी पूछ लेता है। अब देखिए, इस वीडियो में हम पढ़ने क्या वाले हैं। मैं इस वीडियो में सेपरेट सेपरेट वीडियो लाऊंगा, मैं लेंथ ज्यादा नहीं रखूंगा वीडियोस की, क्योंकि मुझे मालूम है लेंथ वीडियो से आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता होगा। तो मैं छोटी छोटी लेंथ रखूंगा, जिससे क्या होगा, आपको बढ़िया कंफर्टेबल फील भी हो। ठीक है ना। तो यहाँ देखो, हम यहाँ लाए हैं इसके बारे में, प्लांट टिश्यू के बारे में। ये चार्ट है, इस चार्ट को आप देखकर ये याद कर सकते हैं चार्ट से कि आखिर कौन से टाइप के हमारे प्लांट टिश्यू होते हैं और किस तरीके से वो वर्क करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो आराम से, प्लांट टिश्यू को हमने दो पार्ट में बांटा है। एक तो होता है हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा है हमारा परमानेंट टिश्यू। तो हमारा जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हमने तीन टाइप में डिवाइड किया है। एक तो होता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा है हमारा लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और तीसरा है हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं क्या है, थोड़ा सा इंट्रो देखेंगे। मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होते हैं हमारे, ये कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग होते हैं। क्या, कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग। डिवाइडिंग, कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग का मतलब क्या होता है, ये ऐसे टिश्यू हैं, ये हमारे प्लांट में पाए जाएंगे। ये ऐसे टिश्यू हैं जो कंटिन्यूअसली डिवाइड होते हैं, लगातार डिवाइड होते जाते हैं, वो होते जाते हैं। ये क्या, उसमें साइटोकाइनेन होता जाता है इसमें। अब मीन्स टू से क्या है इसका मतलब, मैंने बताया जैसे हमारा किसी भी पार्ट में ये प्लांट के पाए जाएंगे तो वहां उस वाले रीजन में पाए जाएंगे, प्लांट के पार्ट में जहां वो प्लांट बहुत तेजी से बढ़ता हो, वो वाला एरिया जो उसका ऑर्गन पार्ट है बहुत ज्यादा जल्दी से बढ़ता हो, तो उस वाले एरिया में हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाएंगे। समझ में आ रहा है ना, ध्यान से सुने, पेन कॉपी उठा ले, मैंने कहा है ना कंटिन्यूअसली लिखना चालू करें। ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप इसको नोट अच्छे से करना है। ठीक है ना। तो यहाँ देखें, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है हमारा, कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल। ये उस एरिया में पाया जाएगा जहां पे वो हमारा जो एरिया है ग्रोइंग हो रहा हो कंटिन्यू।
इसको हमने क्या तीन टाइप में बांटा, एक तो हो गया हमारा एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। तो देखो एपिकल कहाँ होता है, इसका चार्ट मैंने थोड़ा सा यहाँ पे बनाया है, इसको देखें थोड़ा सा। सपोज ये हमारा प्लांट है, ठीक है, तो जो टिप वाला पार्ट होगा, सबसे ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होगा इसको क्या बोलते हैं, शूट, ठीक है, जो ग्राउंड के ऊपर होता है शूट वाला पार्ट बोलते हैं। तो सबसे ऊपर वाला पार्ट यहां पर, और सबसे नीचे वाला पार्ट जहां पर रूट्स पाए जाते हैं, यहां पर सबसे ऊपर वाला पार्ट और सबसे नीचे वाला पार्ट में हमारा क्या एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाएगा। ये कहां पाया जाता है, हमारा ग्रोइंग पार्ट में। ये कहां पाया जाता है, हमारा ग्रोइंग पार्ट में, जैसे कि हमारा शूट वाले पार्ट में और रूट वाले पार्ट में। तो ये आप आराम से याद कर सकते हो, शूट वाले पार्ट में, रूट वाले पार्ट में हमारा एपिकल मेरिस्टेम पाया जाता है। दूसरा देखो लेटरल मेरिस्टेम कहां पाया जाता है। लेटरल मेरिस्टेम जो होता है हमारा, ये जो हमारा बीनीथ द बार्क, मतलब जो आपकी बार्क होती है ना, छाल जिसको आप लोग बोलते हो, छाल के नीचे ये क्या करता है, लेटरल मेरिस्टेम क्या करता है, ये हमारा इंक्रीज द गर्थ ऑफ प्लांट की गर्थ बनाता है। अरे गर्थ का मीन्स क्या होता है, गर्थ मीन्स होता है चौड़ाई। आप अगर प्लांट को देखेंगे, जो प्लांट होता है, पहले एक छोटा सा प्लांट होता है इतना पतला सा, तो देखो कुछ समय के बाद उसका जो गर्थ होता जाता है ये बढ़ता जाता है इस तरीके से ऐसे, तो वही प्लांट फिर इतना मोटा हो जाता है, फिर और मोटा हो जाता है। रीजन क्या है, क्योंकि उसमें एक टाइप का टिश्यू पाया जाता है जिसका नाम है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इसकी चौड़ाई बढ़ाता जाता है, इसकी वाइड गर्थ बढ़ाता जाता है, इसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारा प्लांट मोटा हो जाता है। समझ में आ रहा है ना, अच्छे से समझिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सो लेटरल मेरिस्टेम कहां पाया जाता है, हमारा गर्थ ऑफ द ट्री और बीनीथ द बार्क, ये पढ़ाता है। इंटरकैलरी क्या होता है, इंटरकैलरी, तो इंटरकैलरी क्या होता है, देखो यहाँ पर इंटरकैलरी ये हमारी क्या है, लीव्स है, लीव्स वगैरह हैं, तो यहाँ देखो या हमारी ब्रांचेस वगैरह हैं जहां से और लीव्स निकलती हैं, तो ये नोट्स पर और इंटर नोट्स पर पाया जाता है। ये जहां से ब्रांच सेपरेट होती है या जहां से हमारी लीफ निकलती है या जहां से हमारी पत्ती लगी हुई होती है, वहां उसके नीचे वाले एरिया में पाया जाता है। ये यहाँ पर सारे एरिया में पाया जाएगा यहाँ पर, तो ये इंटरकैलरी पाया जाता है। तो इंटरकैलरी हमारा कहाँ पाया जाता है, आपको लिखना है, जो इंटरकैलरी होता है हमारा नोट्स पर पाया जाता है, नोट्स पर, नोट्स ऑफ प्लांट, याद रखोगे। सो आपको यह रखना है याद कि हमारा जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है क्या है, वो कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग है। ऐसी सेल्स हैं, ये ऐसे टिश्यू हैं जो लगातार बदलते रहते हैं, और ये तीन टाइप का, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी। फिर से याद कर लो, लेटरल क्या है हमारा, शूट रूट वाले पार्ट पे पाया जाता है, शूट वाले और रूट वाले पार्ट पर। दूसरा लेटरल क्या करता है, ये गर्थ बढ़ाता है, चौड़ाई बढ़ाता है। इंटरकैलरी क्या करता है, नोट्स के, प्लांट के नोट्स में पाया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको याद रखना है। अब हम पढ़ रहे हैं क्या, परमानेंट टिश्यू। सो परमानेंट टिश्यू क्या है हमारे, not continuously dividing, ये कंटिन्यूअसली डिवाइड नहीं होती। मीन्स जो इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये होता है कि ये एक पार्ट में, किसी पार्ट में रुक जाते हैं और ये वहीं पे एरिया में रुककर अपना फंक्शन करते रहते हैं। अब फंक्शन कैसे करते हैं, इनका कोई मेन फंक्शन होता है, ठीक है, तो किस तरीके का फंक्शन होता है देखते हैं हम। सो ये क्या है, ये कंटिन्यूअस ग्रोइंग पार्ट में नहीं पाए जाते जैसे कि हमारा मेरिस्टेमेटिक पाया जाता है। दूसरा देखो आगे देखेंगे, दो टाइप का, सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, इनमें जितनी भी सारी सेल्स होती है हमारी, जितनी भी सारे टिश्यू होते हैं, क्योंकि टिश्यू के अंदर सेल होंगी, तो जितने भी सारी सेल्स होती है, ऑल सेल्स आर सेम टाइप, जितनी भी सारी इसमें सेल्स होगी हमारी, सारी क्या होंगी, सेम टाइप होंगे। सो याद रखोगे। और इसमें क्या रहती है, कॉम्प्लेक्स में जितनी भी सारी सेल रहेंगी हमारी डिफरेंट टाइप की रहती है, डिफरेंट टाइप सेल। सो याद रखना है आपको, सिंपल परमानेंट टिश्यू में सारी सेल जो रहती है एक समान रहती है, एक जैसी रहती है। जैसे मान लो मीन्स टू से अगर वो दो सेंटीमीटर की, तो 2 सेंटीमीटर की सारी रहेंगी और सेम फंक्शन करेंगे, सेम वर्क करेंगे। सो ये आपको याद रखना है। कॉम्प्लेक्स में अलग अलग टाइप की सेल्स रहती हैं और अलग अलग जो हमारा रहता है बट फंक्शन सेम करती हैं। सो आपको ये याद रखना है। अब ये तीन टाइप का सिंपल परमानेंट टिश्यू हमारा, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और जो हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, जो हमारा जाइलम और फ्लोएम, अरे आपने नाम तो सुना होगा जाइलम फ्लोएम के बारे में, तो वो हमारा क्या है, वो भी टिश्यू है, आपको याद रखना है। ये है हमारा थोड़ा सा व्यू प्लांट टिश्यू के बारे में, और जो मैंने यहाँ समझाया आपको समझ में आया होगा। अब मैं आशा करता हूँ आप जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं कंटिन्यूसली देखें, क्योंकि जो मैंने यहाँ पे सीरीज जो स्टार्ट की बायोलॉजी की, मैं जब तक पढ़ाऊंगा जब तक पूरा बायोलॉजी फिनिश आउट नहीं कर दूंगा। और अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो कंटिन्यूसली देखते रहें।
मैं डैम श्योर एश्योर करता हूँ एज आई एम ऑल्सो द एस्पिरेंट ऑफ सीडीएस, मैं क्योंकि जो डाटा लाया हूँ ना एक्यूरेट, इतने से ज्यादा नहीं आता है, एनडीए सीडीएस वगैरह एससी वगैरह होगा, इतना पढ़ लोगे ना इनफ है, सो ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है। बस मैं और कहूंगा अगर आप हमारे आसपास कहीं हैं तो आए, हमारी हम ऑफलाइन क्लास भी चलाते हैं, आप कंटिन्यू हमारी क्लास में विजिट कर सकते हैं। और बस मैं इतना कहूंगा कि आप अगर मेरा वीडियोस पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो जब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में विद न्यू टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।